नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे बीएसटीसी 2024 के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है प्रतिदिन हमारे राजस्थान जीके की क्लासें चलती है और आज हमारे दोस्तों जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि की, आपको पता है 50 प्रश्न आने वाले हैं। उस 50 प्रश्न का दोस्तों आज हमारी क्लास के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है। जिस प्रकार के दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण अभिरुचि के, उसी प्रकार के दोस्तों इस क्लास के अंदर ये प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, इस विकल्प को आप चूज करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2, 0 और 3। कौन से विकल्प को सही चूज करने पर 3 नंबर मिलेंगे, 2, 1 और 0। तो दोस्तों हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे के ऐसे डिट्टो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न छपने वाले हैं दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी साथी बीएसटीसी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं, हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न, व्यवसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक समक्ष होता है। व्यवसाय प्राप्त करने के अंदर, व्यवसाय का चयन करने के अंदर, स्वतंत्र निर्णय लेने में और व्यवसाय के विश्लेषण के अंदर। बताइए प्यारे दोस्तों, व्यवसाय प्राप्त करने में दोस्तों इस विकल्प को यदि आप चूज करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। व्यवसाय का चयन करने में सबसे उचित विकल्प है दोस्तों, 3 नंबर मिलने वाले। और स्वतंत्र निर्णय लेने में आपको 0 नंबर और व्यवसाय के विश्लेषण के अंदर इसको आपका मिल जाएगा 2 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप व्यवसाय का चयन करने के अंदर दूसरे विकल्प को चूज करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर कितने? 3 नंबर दोस्तों। अगला प्रश्न, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये उचित होता है या नहीं होता? छात्रों को आज्ञा पालना हेतु प्रेरित नहीं करता है, छात्रों के अनुकूल नहीं है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बताइए दोस्तों, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बताइए दोस्तों, ये उचित नहीं होता। सबसे उचित विकल्प है दोस्तों पहला, 3 नंबर मिलेंगे इसको आपके। सबसे उचित है, कुछ कह नहीं सकते, इसके आपको 0। छात्रों के अनुकूल नहीं होता 1 नंबर, और छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक रूप में परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार गर्व के साथ, प्रभावात्मक रूप से या अष्टपद से। बताइए दोस्तों, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है, ये कहता है प्रभावात्मक रूप से। जो विकल्प तीसरा है, स विकल्प है दोस्तों, सबसे उचित विकल्प है। 3 नंबर आपको इसके मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है? शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? किंडरगार्टन, नर्सरी, माता पिता या परिवार? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और पूछने लायक प्रश्न है। शिशु की प्रथम पाठशाला होती है दोस्तों माता पिता। कौन सी पाठशाला? माता पिता को शिशु की प्रथम पाठशाला माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, उस नेता को अच्छा माना जाता है। किस नेता को अच्छा माना जाता है प्यारे दोस्तों? समूह प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, समूह की सेवा करे या समूह की सदैव प्रशंसा करे। दोस्तों सबसे बता दो, सबसे घटिया विकल्प है दोस्तों समूह की सदैव प्रशंसा करे, 0 नंबर मिलेंगे। समूह के अंदर जो प्रेरक है उनको संतुष्ट करे, इसके आपको क्या मिलेंगे? पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। जो बाल्यावस्था होती है बालकों की, उसके अंदर दोस्ती का केंद्रीय बिंदु कौन सा माना गया है? केंद्रीय बिंदु माना गया दोस्तों सहभागिता। कौन सा माना गया है? सहभागिता। 3 नंबर मिलने वाले दोस्तों इस विकल्प के। अगला प्रश्न, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन सत्य है, लगभग सत्य है, कटु सत्य है या असत्य है? दोस्तों बताइए, आपके सामने दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी दिया गया। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। लगभग सत्य के 2 नंबर और कटु सत्य के 1 नंबर और असत्य के 0 नंबर दोस्तों। अगला, किसी भी व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है क्षमता व दक्षता पर, रुचि पर,
आवश्यकता पर या मानसिक स्थिति के ऊपर। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? ये करती है क्षमता और दक्षता के ऊपर। दोस्तों अगला प्रश्न, आवासीय विद्यालयों में छात्रों के अन्य संबंध प्रगाढ़ होते हैं। दोस्तों बताइए, बहुधा, सदैव, कभी कभी या संभवतः होते हैं। दोस्तों ये होते हैं आपके सदैव। कौन सा विकल्प है? ब विकल्प। अगला, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक के द्वारा, समाज द्वारा या अभिभावकों के द्वारा। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? अभिभावकों के द्वारा। किनके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा। अगला, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत वाला, सदैव सजग रहने वाला या ध्यान नहीं देना चाहिए। जो शिक्षक है उसको ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों सदैव सजग रहने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगला, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में उचित है, कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित है या अनुचित है? दोस्तों बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और 101% एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आपकी निगाहों के अंदर ये क्या है? अनुचित है। अगला प्रश्न, छात्रों को चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे या पुलिस की सहायता लेंगे? दोस्तों आपको क्या करना है? चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करना है। अगला, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी या विरोधी होते हैं? शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, समाज में शिक्षकों का स्तर होना चाहिए, जो समाज है उसके अंदर शिक्षकों का स्तर कैसा होना चाहिए? अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं या अधिक श्रम करते हैं? दोस्तों ये क्या करते हैं? जो हमारे समाज के अंदर भावी नागरिक होने वाले हैं ये उनको तैयार करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, आजकल के छात्र होते हैं दोस्तों, आजकल के छात्र लापरवाह व भयमुक्त होते हैं, पढ़ाई के प्रति आक्रमणीय होते हैं, पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं या तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं? बताइए दोस्तों, आजकल के छात्र होते हैं दोस्तों लापरवाह और बेमुक्त छात्र होते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। जो प्राथमिक स्कूलें होती हैं दोस्तों उनकी स्कूलों के अंदर क्या करना है? सुविधाओं में सुधार करना, यही दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की जो भारत सरकार है हमारे, उसकी शिक्षा नीति में शिक्षा को मानती है। जो शिक्षा नीति है उसको शिक्षा को उपभोक्ता सामग्री, पूंजी निवेश, आमदनी का साधन या व्यय। बताइए दोस्तों, शिक्षा को कैसी मानती है भारत सरकार? भारत सरकार मानती है पूंजी निवेश। अगला प्रश्न, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण कौन सा होता है? परिपक्व व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण माना गया है दोस्तों संयम पूर्ण व्यवहार। कौन सा माना गया है? संयम पूर्ण व्यवहार। जो विकल्प ब है दोस्तों आपके सामने सबसे उचित है। 3 नंबर यदि आप इस विकल्प को सेलेक्ट करोगे या चूज करोगे तो आपको पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, एक अध्यापक के रूप में आपका विश्वास करते हैं? बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों पर अपने निर्णय थोपना, सहभागिता से निर्णय लेना, प्रशासन के निर्णयों का पालन करना या निर्णयों पर क्रियान्वयन से पूर्व उनकी वैधता परखना? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा इस विकल्प का। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने, सबसे उचित विकल्प होगा आपके सामने जो ब विकल्प है, सहभागिता से निर्णय लेना। यदि विकल्प ब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इसके पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों ये थे आपके जो आपके BSTC 2024 है। आप सभी को पता है एग्जाम आपके होने वाला 30 जून को। उसके लिए दोस्तों आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको ऑप्शन काट के आपको
सही उत्तर का चयन करना है। किस विकल्प के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग दी जाएगी? 3, 2, 1 और 0 के अकॉर्डिंग। दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और दोस्तों बीएसटीसी 2024 के लिए संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण सिलेबस कवर कराने के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सेशन को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।